लेकिन ये रोज की बात है। हम लड़कियों को ऐसे कमेंट सुनने की आदत पड़ जाती है। अगर ये हर रोज होता है, तुमने इसकी शिकायत अपने पिताजी से क्यों नहीं की? क्या फायदा? पिताजी उठाकर इन्हें थाने में बंद कर देंगे, अगले दिन ये फिर बाहर होंगे। कोई मिनिस्टर का बेटा है तो कोई एमएलए का। खामखा मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। और फिर तुम क्यों इतना परेशान होते हो? तुम तो मुझे रोज छोड़ने नहीं आओगे ना? हाय सोनी। हाय रश्मि। आज तो इन लड़कों ने बदतमीजी की हद कर दी। चल। ये मेरी मम्मी के वास्ते, ये मेरे बड़े भाई के वास्ते, ये मेरी छोटी बहन के वास्ते। किसके वास्ते? तुम बिल देने के वास्ते। तेरा तो हाय मार गई, मुंडा मार गया। ओए मेरी बीवी को मुंडा मारता है? शर्म नहीं आती है? We are on honeymoon, understand? We came today. Say sorry for tractor. रहने दो गुलेची, बड़ा सोना मुंडा है, बिल्कुल धर्मेंद्र जैसा। ओए तू हनीमून बनाने आई है, मुंडे देखने आई है? ए सोना मुंडा तो मैं गुंडा। ए किधर गया है? देखा डर गया। जानता नहीं मैनू। रहने दो। आप क्या? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। की जानती है? मुझे जानती है? तेरा बाप ज्योतिष है? मेरे बाप पे नहीं जाना। ओए पंगा ना ले मेरे साथ। क्या कर लेगा तू? लड़ेगी मेरे साथ? हाँ। लड़ेगी? हाँ। You want to fight with your husband? Fight with my husband. On सड़क? On सड़क। मैं आदमी सड़क का? हाँ। अच्छा? हाँ। क्या लड़ेगी तू? पंजा। लड़ा पंजा फिर तो। ले फिर। लगा जोर। क्या हो गया? हार गया? हार गया। मैं हार गया? आहो। ओ चल होटल फिर मैं तेरे को जीत के बताता हूँ। चल उस्मान उठा। This set is nice. Oh my God! Yes sir. Hi, I'm रानी। आज तो आपको आपका नाम बताना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? एवरेडी। एवरेडी? ये नाम है? मुझे एक एवरेडी टॉर्च चाहिए, बड़ी वाली। देखिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। You know it's my shop. मुझे एक हुक और 30 फुट लंबी रस्सी चाहिए, जो कम से कम मेरा वजन उठा सके। देखिए, आपको टॉर्च मिलेगी, लेकिन हुक और रस्सी नहीं। ठीक है, मैं और कोई दुकान से ले लेता हूँ। अरे सुनिए ना, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो हुक और रस्सी भी ले जाइए, लेकिन अपना नाम तो बताते जाइए। कम से कम मुझे ये तो पता चले कि हमारी रस्सी से खुदकुशी करने वाले का नाम क्या है। क्यों? शादी करनी है? पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है। फोटो भी दे दूं क्या? नहीं, आप फिलहाल बिल दे दीजिए। हाँ, ओके, चलेगा। चाहो तो इस गाड़ी को बाद में ठीक कर देना। ट्रायल के लिए हम कोई और गाड़ी में चले जाते हैं अभी इसी वक्त। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो कहते क्यों नहीं? सामने देख के चलाओ, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, एक्सीडेंट से कौन डरता है? जान जाएगी भी तो तुम्हारी बाहों में। नाउ से यू लव मी। Say you love me. बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं बोलोगे ना? तुम जानते नहीं मुझे, मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगी। आग से खेल रही हो? जल जाओगी। जला दो मुझे, मैं जलना चाहती हूँ। पागल हो? तुम्हारे प्यार में। मेरे सीने में दिल नहीं, पत्थर है। मैंने पत्थरों को भी पिघलते हुए देखा है बादल। टूट जाओगी। मंजूर है। क्यों अपनी जिंदगी को मौत से बांध रही हो? मेरी जिंदगी तो तुमसे है बादल। अगर तुम ही नहीं तो मैं जिंदगी का क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। यार
बाहर जाते ना तो डैडी बहुत मारते, मुझको बता रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, अरे इतनी मारते। चीटर, तुम पक्के धोखेबाज हो, बेईमान। आपकी तारीफ, न जान न पहचान, लगी मुझ पर टाइटल चिपकाने। ये मेरी कजिन है सलीना, सिटी आर्ट्स कॉलेज में कमर्शियल आर्ट स्टूडेंट। मार्शल आर्ट स्टूडेंट भाइयों। नहीं, कमर्शियल आर्ट स्टूडेंट, पेंटर बनना चाहती है। आप इनको फाइटर बना दीजिए, बहुत नाम कमाएंगे यार। बेईमानी के खिलाफ जरूर फाइट करूंगी। तुमने पहला गोल ऑफ साइड से किया था। हाँ भाइयों, हमारे सारे रेफरी और लाइंस में नंदे हैं। इस ग्राउंड में सिर्फ इन्हीं की आंखें हैं। कम ऑन, प्लीज पुडिंग सलीना, अपनी कॉलेज की यार कबूल भी कर लो। हाथ मिलाओ गुड्डू से। प्लीज। हेलो, सब बोलो मार्शल आर्ट स्टूडेंट। सलीना रुको एक मिनट। सलीना, अरे यार छोकरी के पीछे क्या पड़ा हुआ है? चलो टीम का ग्रुप फोटो निकालते हैं। या चलो रेडी आइडिया। कम ऑन सोनिया, कम ऑन गाइस, अच्छी सी फोटो निकालो। कम ऑन, चैंपियंस की फोटो रेडी। सोनिया कम ऑन। एक मिनट, सुनिए कम ऑन, मैं बोर हो रही हूँ। यंग लेडी, यस। साइंस कॉलेज में पढ़ती हो? जी नहीं, सिटी कॉलेज में। माँ बाप आपको कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजते हैं या खुल्लम खुला इश्कबाजी के? वैसे पूछने वाले आप कौन है? लोग अपने इश्क का इजहार अपनी आंखों से करते हैं, मगर आप किस बेहूदगी से पूरे ग्राउंड में अपने इश्क का इजहार कर रही हैं? आप क्या बकवास कर रहे हैं? कहीं आप पागल तो नहीं है? हद हो गई रहमान, मुझे पागल कर रही है लड़की। बेबादगी, बेगैरती, बेशर्मी, बेहूदगी की हद हो गई। ये क्या बेबे का पहाड़ा पड़ा है? आप कहना कैसे थे? मैं बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप वही कहती हैं जो आप लिखती हैं, और आप वही लिखती हैं जो आप करती हैं। समझी? मैं समझाता। यानी कि ये असल में ये कुछ भी नहीं कह रहे। मेम साहब, जो कुछ कह रही हैं आप ही कह रही हैं। आप सच कह रही हैं। फाइटर जी, ये तो लेते जाइए। आपकी ड्रेस का एक छोटा सा टुकड़ा। मैं कहता हूँ गिरेगी। बिल्कुल नहीं गिरेगी। लगी 50 रुपए की शर्ट। चलो छू मंतर जादू, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। नहीं गिरी। इस बेवकूफ की बात पर तालियां। लाइए 50 रुपए, 100 रुपए के लगाते हैं साहब। चल जल्दी निकाल 50 का पत्ता, फटाफट। फिर से बैठ लगाता है। अरे लगा लेना एक बार, क्या है क्या इसमें? हाय કેમ છો? કેમ છો? ओ भाई से गुड्डू, आप तुमको कब से ढूंढा ना? इंगे बात आप जा ओके मार इंग्लैंड इडली। अयो गुड्डू, तो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता। मेरे साथ बैडमिंटन का पार्टनर बनेगा? अयो अम्मा, तुमको पार्टनर का क्या जरूरत है? तुम तो सिंगल ही डबल का बराबर है। और अच्छा, ये लो जाओ चुड़िया के साथ खेल। बोलेगा कमबख्त छा गए सारे के सारे कॉलेज पर। कॉलेज की सारी लड़कियां इसी पर मरती है। इसमें स्टैंडर्ड की कोई लड़की नहीं यार। देखिए मेहरबान कदरदान, इस सिक्के की एक तरफ टेल्स और एक तरफ हेड्स है, लेकिन मैं अपनी जादूगरी से इसके दोनों तरफ हेड्स बना दूंगा। 2 हेड्स हेड्स हेड्स। अब गायब करके दिखाओ। ये देखो, अब ये गायब हो जाएगा। छू। अरे उधर देख, वो आ रही है मार्वल स्टैंडर्ड की सोनिया। लेकिन सोनिया के साथ ये सुपर मार्बल कौन है? हेलो सोनिया। ये लड़का फेकू है। गुड इवनिंग। ये माँ चालू है। हेलो सोनिया। ये सब बदमाश हैं। अरे तू जब से कॉलेज में घुसे तब से यही कह रही है, ये फेंकू है, चिपकू है, भोंदू है। तेरे कॉलेज में कोई हीरो नहीं है क्या? हेलो, आपने मुझे याद किया? हाय सोनिया। सोनिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हमसे मैच हारने के बाद ये हमारे कॉलेज सोशल में आएंगी। मैं लेके आई हूँ, मुझे बधाई दो। कंग्रेचुलेशंस एंड मोस्ट वेलकम। आज भी आप हाथ नहीं मिलाएंगे? आई वांट। अरे वो नहीं तो हमसे मिला लो। हाँ, आपसे मिलाता हूँ। ये लीजिए, मिलाइए मिलाइए, जाइए। ए माइकल जैक्सन की औलाद, इधर बात सुन। ओह यस। अरे यार, ये माइकल जैक्सन कहाँ गायब हो गया? किधर है? गुड्डू, तेरा तो काम बन गया क्या?
वो देख बैठी है अकेली, जा पटा ले। अरे यार पटा कैसे लूं? अरे पटा लेना। क्या बात करता है यार, डर लगता है मुझको। अरे समझने की जाना। कोशिश करना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता अकेला यार ना। अरे बाप रे, वो तो इधर ही आ रही है। हाँ यार मैं जाता हूँ ए, तू जरा रुकना। अरे नहीं यार, मैं रुकना जाता 2 हूँ। मिनट। बाय बाय। रुकना तेरी टाटा बाय बाय की तुम। ए मिस्टर। कौन? ओह सलीना जी, हाय। क्या दूर से क्या देख रहे थे? पास क्यों नहीं आए? आप चाहती थी कि मैं आपके पास आ जाऊं? मजबूरी है, तुम्हारे सिवा किसी और से परिचय भी तो नहीं। ओह ये मैं अकेली बैठी थी और सोनिया को प्रिंसिपल ने बुला लिया। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि पास आके मुझे कंपनी दो? क्या यही सभ्यता सीखी है तुमने कॉलेज में? आपने शायद नोट नहीं किया, ये सभ्यता कॉलेज नहीं है, साइंस कॉलेज है। ओह, सभ्यता आप सिखा दीजिए। सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे इस भीड़ भाड़ से दूर कहीं तन्हाई में ले चलो। You mean alone? Just you and me? Oh, आइए ना, here, come. हमारे कॉलेज में इससे ज्यादा तन्हाई की जगह और दूसरी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इधर हमारे प्रिंसिपल साहब अपने कुत्तों के साथ अकेले रहते हैं। You know, बाबाओ, आइए आइए आइए, इधर से आइए। इसका मतलब है आपको कुत्तों से डर नहीं लगता ना, या कोई जादू किया है अपने कुत्तों पर? ना ना ना, आप गलत समझ रही हैं। जादू नहीं, चमत्कार। इसलिए कॉलेज में लोग मुझे गुड्डू बाजीगर, करू चमत्कारी के नाम से ही जानते हैं। सॉरी, आप यहाँ बैठिए। ये आप क्या लगा रखी है? तुम कहते जबान घिसती है क्या? पहले दिन कैसे कहा था? Of course, silly me. तुम यहाँ बैठो। बैठ गई तो ठंडी पड़ जाऊंगी। ठंडी पड़? आपका इरादा तो नेक है। इरादा नेक है। गुड। तुम्हें फटकारने का। जी हाँ, इसे सभ्यता कहते हैं। किसी को फटकारना हो तो पब्लिक में नहीं, तन्हाई में आके फटकारा जाए। तभी आप मुझे यहाँ तन्हाई में लाई। मैं समझा शायद हम दोनों के बीच में कुछ डेवलप। मेम साहब, उस दिन फुटबॉल ग्राउंड्स पर आपने मुझ पर बहुत सारे टाइटल चिपकाए थे। क्या आज धोखे से इस तन्हाई में लाकर कोई नया टाइटल चिपकाने का इरादा है? तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस बाप को। मेरे डैड को? अरे हिटलर है, हिटलर। आप तो चढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल चंगेज खान। खामखा धौस जमाए रहते हैं। श्रीमान समझते किसी गुलफाम को। हाँ, इंद्रलोक के किसी राजकुमार को जन्म दे बैठे हैं। कोई फिल्म का हीरो जिसे देखते लड़कियां लट्टू हो जाती हैं। सारी की सारी। वो समझते हैं कि मैं तुम पर मर मिटी हूँ। आप अभी तक मरी नहीं? नो चांस। उसे कह देना कि मैं तुम्हें इतना भी नहीं चाहती हूँ, इतना भी नहीं। ठीक है, कह दूंगा, और ये भी कह दूंगा कि मुझे चाहना तो बहुत दूर। आप जब मेरी शक्ल देखती हैं तो तुम्हारे दिल में आता है कि तुम मुझे कच्चा चबा जाओ। बिल्कुल। तुम हंसी क्यों? एक बात याद आ गई। मैंने उस हिटलर महाराज की एक खूबसूरत तस्वीर बनाई है। कभी घर आना तुम्हें दिखा दूंगी। तुम भी खुश हो जाओगे। हिटलर महाराज को भी साथ में ले आऊंगा, उन्हें भी दिखा देना, वो भी खुश हो जाएंगे। भोंदू, कोई अपने आप को हिटलर के रूप में देखे खुश होता है? वो मेरा कान मरोड़ देंगे। हो सकता है तुम्हारा मुंह भी चूम ले। हाँ? भाई अगर तुम मेरी तस्वीर बनाती ना, मैं तो तुम्हारा मुंह चूम लेता। और अगर इजाजत हो तो एडवांस के तौर पर एक सैंपल पेश कर। मैं तुम्हारी तस्वीर कभी न बनाऊं। हाँ, तुम क्यों मेरी तस्वीर बनाने लगी? तुम तो समझती हो कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मुझसे नफरत करती हो। नफरत? मैंने ही कब कहा? मैंने तो बस इतना कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती। वैसे तुम दिखने में बुरे नहीं हो। अब अच्छा लगता हूँ ना? हा? कुछ मैम सब ऐसे ही मिलते रहिए, धीरे धीरे ये कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। इसी बात पे हाथ मिलाइए ना। अब हाथ मिलाए है तो दिल भी मिला लीजिए। क्यों? चालू का टाइटल लेना है आपको? तो आपको हमारे कॉलेज के टाइटल्स के बारे में मालूम है? वेरी गुड, आई लाइक इंटेलिजेंट गर्ल्स। अब जब हमारे कॉलेज के बारे में आपको इतना ही मालूम है तो क्यों नहीं हमारे कॉलेज के पेरेंट्स फंक्शन में भी आप शामिल हो जाती होंगी ना? प्लीज लेट्स गो। 1 मिनट। वो देखो सलीना, सामने गुफा है, वहीं चलते हैं। हाँ चलो। चलो।
क्या देख रहे हो? तुम्हें। हाँ, अभी घर लौटा तो मुश्किल है। सारी रात यूं ही बैठे बैठे एक दूसरे को देखते रहेंगे। अरे रात की क्या बात कर रही हो? अगर तुम कहो तो तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही देखता रहूं। भूख प्यास नहीं लगेगी? उड़ गई। कारण? पता नहीं। तुमको अभी भी ठंड लग रही है? हाँ। मुझे एक तरीका आता है ठंडी मिटाने का। वो कैसे? जिस्म से जिस्म को गर्मी पहुंचाना। तुमको नहीं मालूम? नहीं। अरे कमाल है, कितना फेमस तरीका है। मैं डैडी ने बताया था। खड़ी हो, मैं तुमको भी सिखा देता हूँ। ऐसे। अब जरा मेरे करीब आजा। ऐसे, वेरी गुड। और ये हाथ यहाँ पर रखे दो। कम लग रही है? पक्का इसे ठंड नहीं लगेगी? बिल्कुल। ऑलरेडी तुमको ठंडी में पसीना आ गया। अच्छा? हाँ, देखो ना, ये यहाँ पर, यहाँ आ गया है, यहाँ पर। पसीना चले ना भूख ना प्यास लगे, यार यही प्यार तो नहीं, कैदी से पूछूंगा। तन पे बर्फ ढले जिगर में आग जले, यार यही प्यार तो नहीं, डैडी से पूछ लेना। ठंडी में पसीना चले ना भूख ना प्यास लगे, अरे यार यही प्यार तो नहीं, अरे डैडी से पूछूंगा। तन पे बर्फ ढले जिगर में आग जले, यार यही प्यार तो नहीं, डैडी से पूछ लेना। लगता है मैं भी ढूंढ रहा था, आज अचानक पाया तुझको। ऐसा लगे अब तो मुझको, आज ही जैसे देखा तुझको। ओ लगता है मैं भी ढूंढ रहा था, आज अचानक पाया तुझको। अब कि तू ऐसे मिले ना भूख ना प्यास लगे, यार यही प्यार तो नहीं, डैडी से पूछ लेना। हाँ, ठंडी में पसीना चले ना भूख ना प्यास लगे, अरे यार यही प्यार तो नहीं, अरे डैडी से पूछूंगा। तन पे बर्फ ढले जिगर में आग जले, अरे यार यही प्यार तो नहीं, डैडी से पूछ लेना।
चाहे कह नहीं पाए, तेरे बदन से लिपटा जाए। हाल हमारा खुद ही समझ लो, आगे कोई अब क्या समझाए। दिल क्या चाहे कह नहीं पाए, तेरे बदन से लिपटा जाए। हाल हमारा खुद ही समझ लो, आगे कोई अब क्या समझाए। चाहूं के लगा लूं गले जिगर में आग जले, यार यही प्यार तो नहीं, अरे डैडी से पूछूंगा। तन पे बर्फ ढले जिगर में आग जले, अरे यार यही प्यार तो नहीं, डैडी से पूछ लेना। ठंडी में पसीना चले ना भूख ना प्यास लगे, अरे यार यही प्यार तो नहीं, अरे डैडी से पूछूंगा। चलो रफीक भाई एक गरम गरम चाय पिला मियाँ मियाँ गुस्सा थूको, अब्दुल्ला चाय दे। हेलो जोसेफ अंकल। एक कटिंग। हाँ दे दे, एक कटिंग दे दे वो। एक कटिंग दे बस। ये लो। ये लीजिए रफीक भाई। हाँ। अरे वाह जोसेफ मियाँ, हाँ? ये हमको पैसा देता है। हाँ। अरे रहने दे, जब कमाने लगेगा ना तो सब वसूल कर लेंगे। अरे थैंक यू अब्दुल, रफीक भाई। उधर एक पाव कीमा देना। नमस्ते रफीक भाई। आदाब सिस्टर, आओ आओ। ये रे बेबी कितने तू? अच्छी हूँ जोसेफ अंकल। हाँ। क्या चाहिए? 4 अंडे 1 ब्रेड। अब्दुल 4 अंडे लेके आना। रफीक भाई हाँ मियाँ। अगर राजू को मांगता है तो अपन की बेकरी में काम पे लग सकता है, पैसा भी मिलेगा। ख्याल तो अच्छा है। राजू मियाँ फिलहाल बेकरी में नौकरी कर लो, खर्चा पानी चलता रहेगा। अरे नहीं रफीक भाई, मैं अपनी काबिलियत, अपनी तालीम, अपना ब्राइट फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। वो क्या ना जोसेफ अंकल कि अगर मैं छोटा काम करूंगा ना तो छोटा ही बनकर रह जाऊंगा, स्मॉल। तो आपकी नजर में हर वो इंसान छोटा है जो मामूली काम करता है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। नहीं, आपने कहा नहीं, आपने कहा नहीं, मगर आपका मतलब तो यही था ना? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब था कि छोटा छोटा काम करते हुए आदमी की सोच छोटी हो जाती है। जिंदगी का मकसद छोटा हो जाता है। कभी कभी तो इंसान की तमन्नाएं छोटी हो जाती है। स्मॉल स्मॉल स्मॉल। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मामूली काम करते हैं और अपने आप में बेहद खुश हैं? हाँ। फिर छोटा कौन है बड़ा कौन है, इसका ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? देखिए रफीक भाई, मैं तो आपसे बात कर रहा था ना, बीच में टपकने के लिए मैंने तो नहीं कहा ना इनसे। आपने बात ही ऐसी की कि कोई भी आता तो। प्लीज, हाँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप सबको एक दिन बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और क्या बनने आया हूँ यहाँ पर। अंडे अंडे? अरे कमाल है ये भी, ऊपर होती हैं तो पानी फेंकती हैं, नीचे आती हैं तो झगड़ा करती हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे बेटा कहाँ जा रही हो तुम? बाबूजी सब्जियां लाने। तुम्हारे पैर में मोच आई हुई है, लाओ मैं ले आता। बाबूजी मामूली सी मोच है, मैं अभी आ जाऊंगी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आई। हर काम तुम्हें खुद ही करना है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जरा चाल तो देखो। वाह वाह क्या चाल है। लंगड़ते जाओ, लंगड़ते। वहां जाके पूछेंगे कौन है, हम लंगड़े हैं, लंगड़े। लंगड़ों की तरह चलते रहो। ये क्या मजाक है? जी अरे बातों से बात नहीं बनी तो इन हरकतों पर उतरा है? क्या मतलब आपका? मतलब क्या, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह बदतमीजी करते हुए। अरे क्या बदतमीजी की मैंने आपसे? हाँ, राह चलती लड़कियों की नकल करना, उन्हें छेड़ना बड़ी शराफत की बात है ना? देखिए सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कीजिए। आपको जाना आप जाइए। मैं क्यों जाऊँ, आप जाइए। अरे आपको जाना ना आप जाइए। अरे बड़े अजीब आदमी हो, मुझसे जाने को कहते हो, खुद क्यों नहीं चले जाते? ठीक है मैं ही जाता हूँ। कमाल है, हमेशा लड़ती रहती हैं। अरे फिर नकल कर रहे हो, गुंडा लोफर। अरे आप गुंडा लोफर किसे कह रही हैं? जानती हैं आप मेरी मजबूरी है जो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करता आ रहा हूँ तब से मैं। ये देखिए ये जूता फटा हुआ है मेरा। आप तसल्ली हुई आपको? अरे मैं पहले से ही परेशान हूँ और आप गुंडा लोफर कहती जा रही हैं। मैं गुंडा लोफर नहीं हूँ मैडम, गुंडा लोफर नहीं हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर। वो घर बनाते हैं ना। अरे जूता फट जाता कोई गुंडा लोफर हो जाता है क्या? पहले से ही परेशान हूँ। इसको सी दीजिए प्लीज। इसका 20 रुपए लगेगा साहब। जी देखिए साहब, इस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आप इसी से काम चला लीजिए ना। वो क्या है कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए पहुंचना है और मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं साहब, 20 से कम नहीं होगा। ये लीजिए। दगड़ू ये लो और जल्दी कर दो।
दगड़ू जी, आप ये इनके पैसे वापस कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। देखिए, मुझे किसी का एहसान। देखिए, ये पैसे मैं आपको उधार दे रही हूँ, कोई एहसान नहीं कर रही हूँ आप पर। जब नौकरी मिलेगी तो वापस कर दीजिएगा। मनोज, मैडम को चने दो। अरे मेरे पास छुट्टे नहीं मैडम, छुट्टे। क्या मनोज, बड़े बड़े हरे हरे नोट सेठ साहब हो गए। हाँ, साला मैं तो साहब बन गया। अटेंशन। ये लीजिए। अरे क्या रेनू, ये हर रोज यहीं पर बैठकर हम चने खाते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अरे चाइनीज खाते हैं। आप सारे महीने की तनख्वाह एक ही दिन में खर्च कर देंगे? हाँ? हाँ। फिर उधार मांगते फिरेंगे? तुम दोगी ना? बिल्कुल नहीं। अरे कहीं नहीं जाना है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, यहीं बैठे रहो। यहीं बैठे रहो। अरे हर रोज तो यहीं बैठे रहते हैं। देखो ना कितने सारे पैसे मेरे पास है। 1 2 3 4 5 6। मैं रख देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे खर्च करने सारे। हाँ? अच्छा, एक रख लो, ये भी रखो। बस, अब बाकी सारा पैसा हम जाकर खर्च करेंगे। अरे खर्च क्यों करेंगे? अरे बस मत करो, हम जाके वहाँ पे चाइनीज खाएंगे। हाय तलाला पाए तलाला पाओ। अरे चल तो सही ना रेनू। हाय तलाला। हाँ भाई, चलते चलते बहुत थक गए, एक छोटी सी गाड़ी खरीद लेते हैं। तुम फिर शुरू हो गए? अरे चलो चलो घर। नहीं नहीं नहीं, घर नहीं जाएंगे। घर हम जाएंगे तो गाड़ी में जाएंगे। अब अरे पागल तो नहीं हो गए? जेब में देखा है कितने पैसे हैं? पैसे तो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन तमन्ना इतनी। तमन्ना से गाड़ी नहीं आती। चलो। नहीं, तमन्ना से सब कुछ होता है। चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आज मुझे तुम मत रोको। चलो चलो ना रेनू, चलो चलो तो सही ना। जाने की क्या? अरे देख तो सकते हैं ना, मुझे गाड़ी खरीदनी है, तुम समझती हैं बिल्कुल। ठीक। हेलो, हाँ हमें गाड़ी खरीदनी है। गाड़ी खरीदनी है आपको? जी। आप दोनों को? हाँ, हम दोनों गाड़ी खरीदनी जी। हम देखिए, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछे। आप जिंदगी में पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं, है ना? हाँ, है ना? हाँ। मैं भी जिंदगी में पहली बार गाड़ी बेच रहा हूँ। अरे वाह, इस शोरूम में आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। बहुत बढ़िया। आइए आइए, मैं भी। Please come। हाँ, मैं गाड़ियाँ देख लेता हूँ जरा। आइए आइए। देखिए, हमें कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए। आप चलिए। तुम चलो। रेनू, एक मिनट। बेचारे की शक्ल तो देखो, इसका दिल टूट जाएगा। आज पहला दिन है इनका नौकरी पर। सर आप फिक्र मत कीजिए। आप ये बताइए कि आपकी गाड़ियों में क्या क्या खूबियां हैं? खूबियां एक हो तो बताओ, एक हो तो बताओ। मैडम, मेरी गाड़ियों में खूबियां ही खूबियां हैं। आइए आइए, मैं बताता हूँ। मुझे नहीं। प्लीज कम। आइए देखिए मैडम, क्या गाड़ी है, क्या बॉडी है, क्या कलर है, क्या साइज है, क्या मॉडल है, क्या वाइपर है। आइए आइए, अंदर देखिए, अंदर देखिए, अंदर देखिए। एयर कंडीशनिंग, स्टीरियो सिस्टम, फ्लो शिफ्ट गियर, बकेट सीट, सब कुछ है मैडम, सब कुछ। आइए आइए, देखिए, आइए अंदर देखिए, देखिए देखिए। अच्छा देखिए, अब चलें। हम थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ सकते हैं? अंदर? ऑफकोर्स अंदर बैठ सकते हैं। आइए आइए। आप नहीं, मैडम। आइए मैडम, आइए आइए, आप अंदर बैठे। आइए प्लीज कम। आप एक मिनट। रेनू रेनू, बैठो ना, एक मिनट बैठना अंदर। मैं उस तरफ से जाकर बैठता हूँ। रेनू ऑलराइट, मैं आ रहा हूँ। हेलो मैडम, चलिए एक लॉन्ग ड्राइव के लिए चलते हैं। एक्सक्यूज मी, हम शीशे चला कर देखते हैं अंदर से कैसी दिखती है गाड़ियाँ। थैंक यू। रेनू, जिन लोगों के पास ऐसी गाड़ी है उनको कितना मजा आता होगा ना? अच्छा लगता है। राजू, वो वहाँ खड़ा है, तुम ठीक से बैठो। अरे रेनू, कुछ नहीं देख सकता, मैंने शीशा ऊपर चढ़ा दिया, अंधेरा हो गया बंदर। मगर वो तो इसी तरफ देख रहा है ना। अरे तुम इस तरफ देखो ना, उधर मत देखो। कितनी अच्छी लग रही है। एक किस तो ना। राजू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, खराब है। करे बम्बई में बार बार ऐसा मौका कहाँ मिलता है? राजू प्लीज। वो कुछ नहीं देख सकता, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें। प्लीज रेनू। रेनू, बड़े बेशर्म हो। अरे रुको ना रेनू, रेनू। सॉरी, वो बहुत देरी हो गई थी ना। अरे रेनू, क्या हो गया? आप सब ठीक? अरे साहब, गाड़ियाँ तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन मैडम का मूड खराब है। राजू देखो, बहुत हो गया, चलो ना प्लीज। मैंने कहा ना मैडम का मूड खराब है, आप समझाइए ना, समझ जाओ ना रेनू। देखिए मैडम, आप अपना मूड ठीक कीजिए। देखिए, इट्स अ फैंटास्टिक कार। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गाड़ी कितनी प्यारी है। क्यों? और इस गाड़ी को देखो, कितना खूबसूरत रंग है। डार्लिंग, हम दोनों गाड़ियाँ लेंगे। दोनों? हाँ, दोनों।
हम दोनों गाड़ियाँ लेंगे, ये भी और ये भी। फैंटास्टिक आइडिया सर, फैंटास्टिक आइडिया। लेकिन हम दोनों गाड़ियाँ करेंगे क्या है ऐसे? डार्लिंग, एक में मैं सब्जियाँ खरीदने जाऊंगी मार्केट और दूसरी में तुम बबलू और पप्पू को स्कूल जो छोड़ने जाओगे। हाँ, बबलू पप्पू? बबलू पप्पू? हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बबलू और पप्पू। बबलू पप्पू, फैंटास्टिक नेम सर। क्या बच्चे हैं? देखिए सर, आप तो निकल गए, आप तो बिल्कुल निकल गए। मैडम का मूड ठीक हो गया। देखिए, मैं जाके गाड़ी को पैक कर देता हूँ। मेरा मतलब है मैं जाके बिल बना देता हूँ। एक मिनट, आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम लवचंद कुकरेजा। लवचंद कुकरेजा साहब, देखिए ऐसा है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। मैं हूँ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है और 2 गाड़ियाँ खरीदने आए थे। मैडम को चलो रेनू, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी प्लीज। बाद में एक मिनट। लवचंद जी, एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा और इनके लिए गाड़ी खरीद कर ले जाऊंगा, ये वादा रहा। बाय। चलो। नाइस कपल। देख रही हूँ कि काफी देर से आप मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। आप मेरे आगे आगे चल रही हैं, मैंने तो ये नहीं कहा। देखिए, उस दिन आपने मुझे प्रिंस से बचाया, मैं उस बात का शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ। मेरे ख्याल से कहानी वहीं खत्म हो जानी चाहिए। कहानी तो वहीं से शुरू होती है। मतलब मैंने सोचा था कि हमारी मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाएगी और हमारी दोस्ती धीरे धीरे। हम दोनों दोस्त हैं। उस दिन के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सोनिया, मैं कभी किसी की तारीफ नहीं करता, लेकिन सच्चाई कहे बगैर रह भी नहीं सकता। वो बात क्या है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी ये जुल्फे सावन की घटा, नहीं काली घटा की तरह है, और आपकी वो और मेरी आंखें झील से भी ज्यादा गहरी हैं। मेरे होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे हैं। मैं सर से पांव तक एक कयामत हूँ। और आपको मुझसे प्यार हो गया है ना? यही कहना चाहते थे ना? जी हाँ, 4-6 बातें और भी कहना चाहता था। खैर, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं भी चाहता हूँ कि तुम कुछ मत कहो, सिर्फ एक बार कह दो आई लव यू। सोनिया, तुम आज बेशक नहीं कहो आई लव यू, लेकिन एक दिन जरूर कहोगी आई लव यू, बल्कि यही दोहराती रहोगी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आजादपुर पुलिस, आजादपुर पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर करमचंद स्पीकिंग। इंस्पेक्टर करमचंद, नमस्कार। तुम्हारी बेटी सोनिया अब हमारे कब्जे में है। अगर तुमने 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे गैंडे को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए नर्क में पहुंचा दिया जाएगा। हम तुम्हारा इंतजार काली पहाड़ी के पीछे पुराने बंगले में कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो। नमस्ते 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 नमस्ते। कहिए, सब खैरियत से तो है? खैरियत तो अब तेरी नहीं रही मजनू, जो अपनी लैला से मिलने यहाँ चला आया। अब तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। आजी, जिंदगी तो हमारी यही है बंधु। ये सिर्फ एक बार अपनी जुबान से इकरार करके कह दे कि आई लव यू, तो फिर यह तमाशा भी हो जाएगा और ये अपनी आंखों से देख भी लेगी कि जिंदा कौन बचता और मरता कौन है। बोलो ना सोनिया, आई लव यू। अबे ये नहीं, मैं बताता हूँ आई लव यू। अरे जरा प्यार से, आराम से। भाइयों, मुझे बात तो कर लेने दो। सोनिया, सिर्फ एक बार कह दो ना आई लव यू। पागल हो गया? हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, बस कह दो ना आई लव यू। एक मिनट उधर। हाँ,
अबे बस कर यार, देखा सोनिया कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कह देना आई लव यू। इसे पकड़ के रखो, जकड़ के रखो, पकड़ के रखो। मेरे से होशियारी करता है, मेरे से होशियारी करता है। हाँ तो सोनिया, अरे देखता नहीं मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो अरे 5 मिनट बाद आ जा। अरे सुनता नहीं, अरे तू कहाँ से आ गया? मजा आया। अच्छा अब क्या करोगे? तुम हाथ क्यों नहीं उठाते? तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूं? वही 3 लफ्ज, आई लव यू। ऑल राइट, आई लव यू। तुम तो ऐसे बोल रही जैसे माँ अपने बेटे को बोल रही है। कैसे बोलूं? अरे जरा प्यार से, जरा दिल से, जरा जज्बात से, जरा अंदर से आवाज निकाल के बोलना। आई लव यू। बात नहीं बनी भाई, मजा नहीं आया। देख थोड़ा और प्यार से, थोड़ा और दिल से बोल देना। देख सोनिया, दिल का मामला है, बोल। हाँ जल्दी 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 बोल बोल। आई लव यू। अब साले तेरी हुई हुई निकालता हूँ। क्या लौट हुई हुई बोल। हाँ ओए ओए नहीं, ओए ओए बोलता क्या नहीं, जोर से। हाँ तो फिर जोर से बोलो। नहीं नहीं मैं बताता हूँ। देखा इन 3 लफ्जों में कितना दम है। मुझे माफ कर दो राजा, मैं समझी थी। तुम अब जो समझे हो उसे याद रखना, बाकी सब भूल जाओ। आई लव यू। हाँ सचमुच? सचमुच। अच्छा तो फिर वादा करो कि कल शाम 6 बजे तुम मुझे गार्डन के पीछे मिलोगे, अकेले। अकेले? हाँ बिल्कुल अकेले, क्योंकि कल तय होगा कि तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो या ब्रेक ब्रेक फेल होगी, ब्रेक। इस कमरे में क्यों? बिस्तर है। हाँ बिस्तर है, अपने कमरे में जाओ। मुझे उस कमरे में बहुत डर लग रहा है जी। डर लग रहा है? भूत प्रेत की आवाजें आ रही हैं। भूत प्रेत क्या बिगाड़ लेंगे आपका? भूत प्रेत तो आपको देखे जा चुके होंगे कब के। नहीं, मुझे सचमुच बहुत डर लगता है। अकेले सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए मैं तो पापा के कमरे में जाकर सो जाओ। अरे गई थी, वो खराटे मारते हैं, मुझे और डर लगता है। डर लगता है? हाँ जी। रात को तंग कर रही है तो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। थैंक यू जी, थैंक यू। और देखो कोई छेड़छाड़ नहीं करना मेरे साथ। शरारत? मैं? छी छी, मैं नहीं करूंगी। आप भी कोई शरारत नहीं करना। मैं शरारत? हे भगवान, कलयुग आ गया, मुझे कह रही है शरारत नहीं करना। भगवान, हनुमान जी के गुर्ज खाने हैं मुझे। बाबा को सुबह उठते ही कहूंगा इसका पार्सल कर दो यहां से। अरे
कहां से आया? कुछ गड़बड़ है। नींद नहीं आ रही है जी? हाँ जी। नींद नहीं आ रही? नींद आ रही है? क्या है कि ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं ना। एक्सीडेंट? अब रात को अच्छी तरह सो नहीं सकूंगा। कल ट्रक कैसे चलेगा? जबकि लगी तो ट्रक तो उतरे सड़क से। इसमें मेरा कसूर क्या है जी? नहीं, कसूर कसूर पहले आपका था, अब लगता है मेरा है। आपका? आप सो जाइए। हाँ, मैं सो जाती हूँ। सो जाइए आप सो जाइए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सो जाऊंगा। आप सो जाइए। अब जो होना था हो गया। गला खुश्क हो रहा है मेरा। आपको क्या है? आप भी सो जाइए। हाँ, सोता बहुत रात हो गई। आप अभी तक सोई नहीं? मेरी गर्दन में बल पड़ गया जी। आप ठीक है ना? हाँ, ये साले माफ करना, ये आंखें बंद नहीं हो रही है। लगता है मुझे मलेरिया हो गया है। ये भी तुम्हारी 9,000। प्रभु, इतना दंड बहुत है, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। पता नहीं कैसे मेरे मन की बुद्धि के ब्रेक फेल हो गए और मेरा दिल मिसिंग करने लगा और मेरी गर्दन का स्टीयरिंग उसकी तरफ घूम गया। मैं प्रभु, ये पीला पीला क्या है? ये देखो प्रभु, ये फिर मेरी तपस्या भंग करने चली आई है प्रभु। देखो, तुम सीधी तरह यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पासे सेक दूंगा। पासे सेक दूंगा मतलब क्या है? पासे सेक दूंगा मतलब लुधियाने वाले जानते हैं। लुधियाने वाले जानते हैं? देखो, मैंने अभी अभी आपसे वादा किया है कि मैं अपना मन कभी उधर नहीं भटकने दूंगा, लेकिन ये लड़की मेरे ट्रक के आगे मोबाइल छिड़क कर मेरा ट्रक स्किड करना चाहती है। ये चाहती है मैं किस तरह स्किड होके इसकी तरफ लुढ़क जाऊं। प्रभु मुझे प्रभु, तू भी ये रासलीला खेलती हुई अच्छी लग रही है तुझे? लगता है देखो, तुम यहाँ नहीं आ सकती। आप भी तो आए हैं। मैं मर्द हूँ। अच्छा। अच्छा, इसका मतलब लुधियाने वाले जानते हैं। देखो प्रभु, ये मेरे ही दाव पे मेरे पे खेल रही है। इसको मारे गुर्ज, इसको भेज दे कहीं दूर। लगता है तेरी भी इसमें कुछ चाल है। ठीक है, मैं बाबा को बुलाता हूँ। बाबा, बाबा, बाबा। क्या है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? बाबा, हाँ? इस लड़की ने मुझे भंबल भूसे में डाल दिया है। बम्बा भूसा ये क्या होता है? ये लुधियाने वाले जानते हैं। देखो बाबा, इसने मेरा सारा प्रोग्राम उल्टा सुल्टा कर दिया है। रात को मैं आराम से सोता था, सुबह जल्दी उठता था, डांट बैठक मारता था, स्नान करता था, फिर मैं हनुमान जी की पूजा करता था। अब न मैं रात को सो सका, न सुबह उठ के अच्छी तरह कसरत कर सका, न स्नान हुआ, न पूजा हुई। इसको यहाँ से निकाल दो बाबा। यहाँ से क्यों, इस घर से निकाल दो। नहीं बाबा, मैं कहाँ जाऊँ? कौन है मेरा? मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए एक्टिंग। जयंती माला। बेटे रो मत, मैं देखता हूँ तुझे कौन इस घर से निकालता है। देख पर खुदा, अगर तूने इसको घर से निकालने की दोबारा बात की ना, तो बखुदा मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। खुदा की कसम खाने की क्या जरूरत है? अब इसमें आप छोड़ के क्यों जाते हैं?
और नहीं तो क्या करूं? इसे रख लीजिए आप यहाँ, अब मत जाइए। और हाँ, अगर इसे यहाँ रखना है तो मेरी 3 शर्तें हैं। हाँ बोल। एक तो ये मंदिर में नहीं आएगी, चलेगा। और दूसरी डायलॉगबाजी नहीं करेगी, चलेगा। और तीसरी ऐसी ड्रेस नहीं पहनेगी। चलेगा, मगर आप भी इस तरह का छोटा छोटा पतलून नहीं पहनेंगे। ये छोटा पतलून? अरे वो बेटी ठीक ही तो कह रही है। पहले तू लंगोट पहन के दंड बैठक किया करता था, और अब ये टी शर्ट फी शर्ट ये आदि पतलून है, ये सब किसको रिझाना चाह रहा है? बाबा, किसी को रिझाना विझाना मैंने क्या है। आज क्या, मैंने सुबह वो मुन्ने की अलमारी खोली, वहां पड़ी थी ऐसी कुछ पैंटें टी शर्टें। मैंने कहा मैं टी शर्ट पैंट पहन के कसरत करूंगा, और क्या। हाँ, एक्सरसाइज करूंगा। चेहरा देखा है तुमने शीशे में अपना? है? अरे रवन्नक बढ़ गई है जब से लड़की आई है, चमक आ गई है चेहरे पे तेरे। ये रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन बाकी सब कुछ घटता जा रहा है। शीशे में देखूं कितनी रौनक है। शीशे किस तरह लग रहा हूं मैं? वैसे ही जैसे लुधियाना से आया था कि कुछ इम्प्रूवमेंट है? बड़े सोने लग रहे हो जी। चल झूठा, क्यों मजाक कर रहा है यार? कसम से। अच्छा, अगर कसम खाता तो ये बता कि अचानक मेरी बॉडी पे जो रंग रोगन लचकने लग गया है, इसकी वजह क्या है? इश्क हो गया है तुम्हें? ओए ऐसी बात मत कर। हनुमान जी ने सुन लिया तो गुर्ज मार के मेरी डिग्गी सजा देंगे, और मैं गुर्ज मार के तुझे चकनाचूर कर दूंगा। मैं चकनाचूर होने के लिए तैयार हूँ, किंतु गुर्ज तो मार, 1 नहीं 10 मार, लेकिन मैं सच कहने से नहीं डरूंगा। तुझे इश्क हो गया है, हो गया है, हो गया है। जरा आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे कि मुझे भी लगता है कि मुझे इश्क हो गया है। पर तू कसम खा, किसी को बताएगा नहीं? खा। नहीं बताऊंगी। बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो, मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं। चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई, हमको तो चलना नहीं चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया। अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गई कि हाँ चलिए, चलना है चलना है चलना है यार। हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया? देखो, मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गए सो बोल गए। हाँ तो ठीक है, हम तो हाँ हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछोगे तांगा किस गांव का है? पूछो पूछो। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा, तो रामगढ़ का है। यूं कि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं। यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए। यूं कि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात। अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? क्योंकि वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो। क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ? और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है? तांगा हम चला रहे हैं। और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? तो फिर बोलो ना ठाकुर साहब के घर जाना है। चाय खानो, क्योंकि ये तो वही मिसाल हो गई है। खैर, हमारे मौसम की तो आप समझो ये कि माँ बाप तो हमारे पहले ही से नहीं थे, और फिर
मौसा के बाद मौसी और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खेल सकती है, तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती है? बोलो। इसमें क्या बात है? शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। रहने वाले शहर के हो, लेकिन समझदार लगते हो। क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बक 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 करता रहता है। क्योंकि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती? बड़ा प्यारा नाम है। हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया? इसके पीछे भी एक बात है। क्या बात है? बताओ बताओ। वह ये कि जब मैं छोटी सी थी तब मौसी के देवर की सास ने कहा क्या कहा? होना ही चाहिए। बस धन्नो रुक जा सवार। हाँ, ये रही ठाकुर साहब की हवेली। यूं कि कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। हाँ, हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूं कि तुम आदमी अच्छे हो, इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो पलट सवार। हाय, क्या प्यारी बातें करती है। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। चल, जहाँ लड़की देखी लाइन लगाना, चलो चल। चलना।